दिस वीडियो कैन बी डिसअपॉइंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। क्यों? शायद उनके लिए स्पेक्स ज़्यादा मायने रखता है इन कंपैरिजन टू डेली लाइफ की यूज़र एक्सपीरियंस से। और अभी जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो कई लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। कंट्रोवर्सी से याद आया, आपने शायद इस तरह की इमेज देख ली होगी, शायद इंस्टाग्राम पे देख ली होगी या फिर यूट्यूब के न्यूज़ वगैरह जो चैनल रहते हैं वहाँ पर शायद आपने इसे देखा होगा। और इंडिया के अंदर लैंग्वेज हो गया, धर्म हो गया या किसी भी तरह के बंटवारे से रिलेटेड कुछ भी बात होती है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ पर ये इमेज फेक है, कोई भी ब्रांड कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई तेलुगु यूट्यूबर है, उन्होंने रिव्यू यूनिट न मिलने की वजह से इस तरह की वीडियो डाली। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनको रिटेलिएट करना गलत है, नहीं, आप कर सकते हो, अपना एंगर शो कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली एक डिफेमेशन है। अगर आपको इस तरह का पोस्टर दिखाना भी था, आप दिखा सकते थे, लेकिन उसको एक नेचुरल फॉन्ट में लिखते। यहाँ पर ये चीज जानबूझ के करी गई है ताकि लोगों को ये लगे कि नथिंग ने ऐसा करा है। इससे उसकी ब्रांड वैल्यू पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा आप खुद ही सोच सकते हो। नॉर्मल लोग इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं देखते, उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो देखेंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पता ही आपको, फॉरवर्ड होता रहेगा। तो यहाँ पर किसने क्या किया उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे भी इन चक्करों में नहीं पड़ता। मुझे बस आपको सही चीज बतानी थी कि एक्चुअल में क्या है ये। वापस आते हैं अपने नथिंग फोन के ऊपर। फोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और जब प्राइसिंग निकल कर आई तब बहुत सारे लोग यहाँ पर डिसअपॉइंट भी हुए। क्यों? क्योंकि आपको 778+G प्रोसेसर मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 32,000। अब आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला कि ये फोन हैवी यूजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन स्पेशली उनके लिए है जो डेली लाइफ में अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर हम काल पाई को देखें तो OnePlus के को फाउंडर थे, उन्होंने OnePlus को एस्टेब्लिश करा है। उस कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी बनाना, यहाँ पर इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, उन्हें बहुत ज्यादा अंधा पैसा कमाना है जो वो OnePlus में रहकर कर सकते थे, लेकिन नई कंपनी बनाने के बाद बहुत बड़ा अगर ये कंपनी बन गई तो ऑब्वियसली उसके मुकाबले ज्यादा ही पैसा कमाएंगे, लेकिन इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। यहाँ पर दूसरा रीजन हो सकता है कि शायद वो चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। शायद जब OnePlus ओप्पो के साथ मर्ज होना चाह रही थी, शायद जब नॉर्ड अपने कई की फीचर्स को या OnePlus के फोन्स अपने कई फीचर्स को मिस करने लगे थे, सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यूज आने लगे थे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर की क्वालिटी को कम करने लगे थे, इवन अपना जो फेमस अलर्ट स्लाइडर था नोट सीरीज के अंदर से वो खत्म होने लगा था। तो ये सारी चीजें एक यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर रही थी और शायद कालपाई एक ऐसी कंपनी का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे जो अपने यूजर्स को इस तरह का एक्सपीरियंस दे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कालपाई यहाँ पर समाज सेवा करने आए हैं। समाज सेवा करना अलग बात है, एक अच्छा प्रोडक्ट देना अलग बात है। वो यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं तो वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट के बारे में भी जरूर सोचेंगे। देखो, आज के टाइम में अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लेकर आना है तो आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप बिल्कुल एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाकर खड़ा कर दो। आप जो लेकर आने वाले हो, बड़ी बड़ी कंपनीज उस पर बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर एक नई कंपनी एक नई चीज कैसे लाए, क्या नया वो कर सकते हैं? एक काम कर सकती है, टू इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस। आज के फोन्स के अंदर 50 चीजें हैं, लेकिन यूज उसमें से कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। आईफोन्स के अंदर फीचर्स कम है, लेकिन जितने भी फीचर्स हैं 90% फीचर्स एक्चुअली डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। एंड्रॉइड के अंदर 50,000 फीचर हैं, लेकिन उसमें से केवल 10-20% ही डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ही थॉट प्रोसेस कालपाई लेकर आए हैं इस फोन के साथ। इसी वजह से इस फोन का जो मेन कॉन्सेप्ट वो यही है, द लेस इज बेटर। और यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आई हैं वहां पर स्पेक्स ही ज्यादातर बताए गए हैं, कोई भी यूजर एक्सपीरियंस को डिटेल में नहीं बता रहा। टेक्निकल रीजंस हमें पता है, इसी वजह से आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हमने डेली लाइफ के ऊपर जो चीज़ें मैटर करती हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए हैं और वहां पर इस फोन को रख कर देखा है कि क्या इसकी प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं है, या फिर जो प्राइस आने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि केवल LEDs ही है इसके अंदर और कुछ भी ऐसा खास नहीं है। शायद आप गलत हो। लोग बोलते हैं हमें बिल्कुल टॉप नॉच प्रोसेसर चाहिए, हमें कर्व डिस्प्ले चाहिए, हमें 200 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए, हमें सब कुछ टॉप नॉच चाहिए। और जब ये चीज़ आपको सैमसंग वगैरह देते हैं तो 1 लाख रुपए यार कम में मिल जाए तो सही है। 70-80 हज़ार के अंदर आपको iQOO, OnePlus, Xiaomi ये लोग दे रहे हैं। तो फिर आप कहोगे कि इन कंपनीज को हम इतना पैसा क्यों दें? तो उन कंपनीज को प्राइस थोड़ा सा और कम करना पड़ता है।
60,000 तक आना पड़ता है। अब 60,000 के अंदर आपको सारी टॉप नॉच की चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको कुछ ब्लोटवेयर्स मिल रहे हैं, उसमें भी लोगों को दिक्कत है कि यार हम इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं तब भी हमें ब्लोटवेयर्स मिल रहे हैं। तो यार आपको खुद सोचने की जरूरत है, कंपनी समाज सेवा करने नहीं बैठी है, उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाना है। यहाँ पर नथिंग ने सीधा सा फोकस करा है कि भाई हम आपको एक भी ब्लोटवेयर नहीं देंगे। अब जो आपने मांगा वो आपको मिला, लेकिन आपको इस चीज का प्राइस भी देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने अपना एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कट करा है। यहाँ पर अगर वो प्री इंस्टॉल्ड एप्स देते तो कुछ पैसा वो ऐप वाले कंपनी को देते, वो पैसा चाहे तो ये लोग प्रॉफिट अपना कम करके फोन की प्राइस को कम कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे बचा ही नहीं है। और आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, आप किसी भी महंगी चीज को उठाकर देख लो, वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस की हमेशा एक अच्छी कीमत भी होती है। रीजन नंबर 2, हार्डवेयर। यहाँ पर सबसे पहले हम इन लाइट्स की ही बात करें क्योंकि सबसे फ्लैशी, सबसे कूल लुकिंग चीज यही है। पहला, फ्लैशी, कूल, देखने में बहुत सुपर्ब लगती है। दूसरी चीज, ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं है, इसकी प्रैक्टिकलिटी भी है। यहाँ पर फोन के अंदर अलग अलग केसेस फ्यूचर में आते ही रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे आपका चार्जिंग हो रहा है, वो चार्जिंग स्टेटस आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, आप अलग अलग डायलर्स के लिए अलग अलग पैटर्न को चूज कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से 10-15 हज़ार रुपए उधार लिए थे, अब ऑब्वियस सी बात है पैसा देने का किसका ही मन करता है, आपको उसका फोन नहीं उठाना, तो आप यहाँ पर उसके नंबर पर एक पैटर्न सेट कर सकते हो। जैसे पहले ये वाली लाइट जलेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो अब आप अगर अपने फोन को ऐसे उल्टा करके रख दोगे और अगर उसका फोन आता है तो इस तरह का पैटर्न जलेगा, आपको फोन उठाकर पलटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा किसका फोन है। कैसे सेट करना है वो तो फोन आने के बाद ही पता चलेगा। कितने लोगों के लिए सेट कर सकते हो वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है या फिर इस फोन के लिमिटेशन पर, वो सब भी फोन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे इसकी यही लगी। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्ले की, लेकिन उसमें खास क्या है? 120 हर्ट्ज एमोलेड 10 बिट का पैनल, HDR10+ का सपोर्ट। इस प्राइस के अंदर लगभग फोन्स दे ही रहे हैं ये सारी चीजें। इसमें खास क्या है? यहाँ पर आपको एक एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग चीज देखने को मिलती है। अब प्लान यहाँ पर ये था कि जब फोन आ जाएगा तो मैं इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। शायद बहुत सारे लोग इस चीज पर गौर नहीं करते क्योंकि पहले किसी ने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर काल भैया ने ये चीज भी हमसे छीन ली। 95% एंड्रॉइड फोन जो है उनमें आपको जो बेजल्स है, वहां पर चिन के साइड में आपको बेजल थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आईफोन्स के अंदर आपको सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड में जहां तक मुझे पता है सिर्फ एक ही ऐसा ब्रांड है जो आपको इस तरह का सिमेट्रिकल बेजल देता है, वो है सैमसंग की S22 सीरीज। इसके अलावा मुझे तो कोई भी ऐसा फोन नहीं पता जो आपको सिमेट्रिकल बेजल देता है एंड्रॉइड में। रीजन यहाँ पर क्या है? तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले आपकी मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी, तो यहाँ पर जो कनेक्शन होता है डिस्प्ले का वो इस एरिया में करा जाता है। इसी वजह से चिन थोड़ी सी मोटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आईफोन्स की अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने स्क्रीन को फोल्ड करा। तो टेक्निकली अगर हम देखें ना तो आईफोन्स 2017 से आईफोन X के साथ कर्व डिस्प्ले वाला फोन बना रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी कंपनीज ये काम क्यों नहीं करती? इवन फ्लैगशिप में भी बहुत सारे बड़े बड़े फ्लैगशिप में आपको ये नहीं मिलता। रीजन, पहली बात, इसका जो पेटेंट है वो एप्पल के पास है। दूसरी बात, सैमसंग के S22 में कैसे आया, नथिंग में कैसे आया? इसके मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक रीजन है। पहला, सैमसंग ने इस तरह की कर्व डिस्प्ले बनाने का कुछ तरीका निकाल लिया है कि वो एप्पल के पेटेंट को तोड़े बिना इस तरह की डिस्प्ले मैन्युफैक्चर कर सके, या फिर वो लोग एप्पल को सीधा सीधा अपना जो पेटेंट फीस है वो दे रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सैमसंग ने ऐसा कुछ तरीका निकाल लिया है कि बिना पेटेंट फीस दिए वो इस तरह की डिस्प्ले बना सके। अब इस चीज का फंक्शनैलिटी में कोई भी ऐसा खास इफेक्ट नहीं है, आप डेली लाइफ में इसे नोटिस भी नहीं करोगे, लेकिन एस्थेटिकली सबकॉन्शियसली ये आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। आप जब रेगुलरली इसको यूज करोगे ना, तब आप दूसरे फोन्स को देखोगे, आपको कुछ ऑड फील जरूर होगा। हमारी आंखें हमेशा सिमेट्रिकल चीज को देखकर ज्यादा प्लीजेंट फील करती हैं इन कंपैरिजन टू अगर आपके सामने कुछ भी अगड़म तिगड़म आ जाए। इसके बाद हैप्टिक्स, जितनी भी वीडियोस देखी हर कोई ये कह रहा है कि हैप्टिक्स बहुत कमाल के हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हैप्टिक इंजन अच्छी क्वालिटी का ही यूज करा गया है, तो हार्डवेयर लेवल पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करा गया है। इवन ये जो कर्व डिस्प्ले है, ये कर्व डिस्प्ले एक नॉर्मल डिस्प्ले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कॉस्ट करती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ना ही था। हालांकि नथिंग यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल जा सकता था, इस चीज को कम किया जा सकता था। भाई
क्या ही जरूरत है। हाँ, माना सबसे अलग करना चाहते हो, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा भी फंक्शनैलिटी में कुछ एड ऑन नहीं कर रही। तो यहाँ पर इस चीज को अगर वो कम कर देते, नीचे से चिन थोड़ी सी मोटी कर देते, तो प्राइस को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जो कि गलत नहीं है। इसके बाद कार्ल पाई को अगर आप फॉलो करते हो, उनके काम को फॉलो करते हो, तो उनसे एक चीज आपको पता चल गई होगी कि उनकी साइकोलॉजी कभी भी स्पेक शीट को भरना नहीं थी। तो स्पेक्स नहीं तो फिर क्या? एक ऐसी चीज जो आपके एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ ले जा सकती है, वो है आवर पॉइंट नंबर 3, सॉफ्टवेयर। 3 साल का मेजर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और हर 2 महीने में आपको एक अपडेट मिलने की प्रॉमिस। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, नथिंग ओएस जो है वो कुछ भी नहीं है, एक स्किन है, बहुत पतली सी स्किन है स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन बस। तो इसी वजह से नथिंग को सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं करना। लेकिन फिर भी उन्होंने कीनोट के अंदर बताया, Last time I checked, we had more than 500 engineers on Jira just closing tickets and fixing bugs. इसके बाद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 778+G ही क्यों, दूसरा प्रोसेसर यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज को एड्रेस करा है, जो कि है बैटरी लाइफ। देखो, अगर प्रोसेसर ज्यादा अच्छा यूज करते तो पहली बात तो प्राइस बढ़ जाती, उन्हें प्राइस भी कंट्रोल में रखनी थी। दूसरी बात, जब प्रोसेसर अच्छा होगा, ज्यादा क्लॉक स्पीड पर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी भी ज्यादा खाएगा। एंड्रॉइड के अंदर बहुत ही कम ऐसे फोन है जो आपको अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं, और एक यूजर एक्सपीरियंस में बैटरी लाइफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से रीजन इसका यही है कि पुराना प्रोसेसर लो, हर प्रोसेसर का दाम कम रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई, प्लस क्योंकि एक एफिशिएंट प्रोसेसर है तो बैटरी लाइफ आपको ज्यादा अच्छी मिल सकती है। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, दिस सीम्स टू फेरी। तो हम एक फेरी वर्ल्ड में तो रहते नहीं है। यहाँ पर मेरे कुछ डर थे जो मुझे सामने दिख गए, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। अगर आपने कीनोट देखा है तो पूरा का पूरा कीनोट नथिंग फोन से ही रिकॉर्ड करा गया है। यहाँ पर आप ये सीन देखो, आपको ये जो लाइट्स है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा ओवर एक्सपोज दिख रही है, जो कि कम होनी चाहिए थी। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ज्यादा एक्सपोज रहना चाहिए था। दूसरा, एंड्रॉइड्स के अंदर एक फ्रेम ड्रॉप का बहुत ज्यादा इशू रहता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये थोड़ी बहुत जिटर कर रही है वीडियो। इसके साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हो 4K 30 FPS में जब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपका जो EIS OIS का कॉम्बिनेशन है, जो वीडियो को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वो इस तरह का एक जेली इफेक्ट देता है। ये जेली इफेक्ट एंड्रॉइड के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज महंगे महंगे फोनों के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बेसिक्स को बिल्कुल राइट कर रहे हैं, तो शायद इस चीज को भी ठीक करा जा सकता था। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक हो सकती थी, लेकिन शायद प्रोसेसर इन्हें अलाउ नहीं कर रहा। 4K 30 FPS किसी भी ISP के लिए हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और प्लस हमें ये भी याद रखना है कि है तो ये एक मिड रेंज फोन ही। इसके बाद एक और डिसअपॉइंटमेंट, यार इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, एक 3.5mm जैक भी दे देते क्या ही चला जाता। बट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी जिसका पहला प्रोडक्ट ही एक वायरलेस ईयरफोन था। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जिस हिसाब से इसे ट्रोल करा जा रहा है ना कि यार बहुत ज्यादा महंगा फोन है, या इस प्राइस के अंदर यही प्रोसेसर हमें लेना है, इससे अच्छे दूसरे फोन्स भी हैं, मेरे हिसाब से प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन इस चीज पर मैं भी कोई कंफर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। यहाँ पर जब फोन आ जाएगा, उसको अच्छे से मैं यूज कर लूंगा, तब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट अपने दूंगा। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है, फोन बुरा नहीं है, प्राइस बुरा नहीं है, सब कुछ जो एक पहले फोन के साथ जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, उसको तो इसने डेफिनेटली हिट करा है, शायद उससे थोड़ा आगे भी निकल गया है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। आपको क्या लगता है, ये फोन ओवर प्राइस्ड है या फिर नहीं? अगर नहीं है तो आपको इस फोन के अंदर कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।